वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। और आज ना कल हस्बैंड ग्रॉसरी लेकर के आए थे, तो मैंने सोचा कि जो जो सामान मेरे किचन में यूज होता है, जो ग्रॉसरी यूज होती है, तो चलिए अभी पैक ही सारी चीजें मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या ग्रॉसरी में मंगाया है। और वैसे ना छुटपुट चीजें आ रही थी, तो वैसे तो बल्क में ही आती है सारी ग्रॉसरी मेरे यहाँ, लेकिन इधर ना ग्रॉसरी रखी हुई थी तो थोड़ी थोड़ी सी आती थी। फिर इस बार मैंने सोचा कि सब सारी ग्रॉसरी खत्म हो जाएगी। हालांकि अभी थोड़ी थोड़ी तो पैकेट पड़े हैं, कुछ कुछ दालें भी पड़ी हैं, फिर भी मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें मंगा ली जो मुझे नीड की लग रही थी। तो चलिए फटाफट से देरी ना करते हो, आपके साथ उसकी जो है ब्लॉग शेयर करते। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये लाल मिर्च मैंने मंगाई है। ये ना डंडी टूटी हुई लाल मिर्च मैं मंगा लेती हूँ इस तरीके से, और घर में ही मैं इसका जो पाउडर यूज करती हूँ ना, घर का ही पिसाई हुई यूज करती हूँ। और इसके साथ में आई है धनिया, तो ये समूची धनिया मैंने मंगाई है। और इसके बाद है समूची मलका मसूर की दाल, तो ये ना लूज में ही लेकर के आते हैं। लूज में काफी सही भी पड़ती है, पैकेट के रुपए भी लग जाते हैं और लूज के जो है रुपए भी इतने ज्यादा नहीं लगते हैं। मतलब कि रुपए तो लगते हैं लेकिन उसका जो पैकेजिंग के होते हैं ना वो नहीं लगते हैं। ये लूज वाली उड़द की दाल मैंने मंगाई है, बड़े वगैरह बनेंगे ना होली पे, तो होली की वजह से ज्यादा सामान आया है थोड़ा सा। और इसके बाद जो है मैगी आई है, हस्बैंड की फेवरेट है। इसी के साथ में मैंने सूजी भी मंगा ली है क्योंकि आगे नवरात्रे आएंगे इसी मंथ में, और इसे ना स्नैक्स वगैरह भी इस बार मैं सूजी से ही ज्यादातर बनाऊंगी। और इसके साथ में आया है मैंने बेसन मैंने 2 kg मंगाया है, क्योंकि मेरे युवराज को ना, बेटे को लड्डू बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसके लड्डू बनाऊंगी और सेव वगैरह भी बनाऊंगी। तो ये हो गया है। और इसके साथ में आया है ये एक आया है किंग अंकल का मखाने का पैकेट, तो ये मखाने का पैकेट हो गया है। इधर आई है चने की दाल मैंने मंगाई है, चने की दाल का कुछ बनाऊंगी अच्छा सा। एक तो इसके कबाब बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं गाइस, मैंने अभी रेसिपी उसकी शेयर नहीं करी है। चने के कबाब ना, स्प्लिट वाली चने के कबाब बहुत बढ़िया लगते हैं, मैं कभी आपके साथ शेयर करूंगी। नेक्स्ट है ये लूज वाला क्या बोलते हैं इसको, मूंग की दाल, तो मूंग की दाल है लूज वाली। इसके ना चीले वगैरह बनते हैं तो जरूरत पड़ती है। और देखते हैं इसका बाकी सामान और आइटम क्या बन पाता है होली तक। और इसी के साथ ही जो है मसूर, ये वाली आई है धुली हुई मसूर, जो नहीं दाल वगैरह खाने में यूज करते वो है। इसी के साथ जो है थोड़ी सी मैंने मंगाई है किशमिश, क्योंकि किशमिश केवल मुझे पसंद है, जो कि मैं अपनी चीजों में डालती हूँ। हस्बैंड बिल्कुल भी किशमिश नहीं खाते हैं, तो थोड़ी तो रखी है, थोड़ी सी मैंने और मंगा ली है। और मुझे मतलब बता भी दिया उन्होंने कि मेरी चीज में किशमिश मत डालना, तो उनके में नहीं पड़ेगी। जैसे कि भुजिया बनेगी उसमें अच्छी लगती है। और इलायची मैंने समूची मंगा ली है, कुछ थोड़ी सी रखी हुई है, पाउडर बना करके रख लूंगी तो इस पूरे साल जो है काम आती है। लास्ट ईयर मैंने इलायची का पाउडर बना के रखा था, तो अभी तक जो है वो खत्म नहीं हुआ है, फिर भी मैंने जो है मंगा ली है। तो पूरे साल मतलब जैसे कि गुजिया में तो बने पड़ेगा ही, साथ में क्या बनते हैं मतलब जैसे कि हलवा है रवे का, इनमें सब में डालूंगा तो अच्छी लगती है खीर वगैरह में। और इसी के साथ काली बड़ी इलायची मैंने थोड़ी सी मंगाई है, क्योंकि इसमें ना घुन लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं मोटे वाले। और 2 मसाले के पैकेट आए, एक तो सांभर मसाला खत्म हो गया था, मुझे आज सांभर भी बनाना है डोसे के साथ में। और दूसरा है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर गोल्डी का आया है। और इससे पहले ना क्या था, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर पता नहीं कौन सा दे दिया था, जो कि बिल्कुल ही खराब था, उसका कलर बहुत अच्छा नहीं आता है, तो थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है। इसी के साथ जो है जीरे का मैंने मंगाया है, जीरा आ गया है, तो ये 3 इक्का जीरा है। और टाटा सॉल्ट नमक हम लोग यूज करते हैं, आयोडाइज्ड वाला होता है, क्योंकि मेरे थायराइड की प्रॉब्लम है, तो ये आयोडीन नमक ही मैं हमेशा से यूज करती हूँ, आयोडाइज लिखा भी होता है। और इसके अलावा मेरे यहाँ पे नमक जो है सेंधा नमक और काला नमक, 2 नमक यूज होते हैं। तो ये है, 1 पैकेट मंगाया था, 2 पैकेट रख दिए हैं। और ये ग्रेटेड कोकोनट मतलब नारियल का बुरादा, ये भी आया है, रखा था लेकिन मैंने लिख दिया, मुझे याद नहीं रहा, तो ये भी आ गया है। और इसी के साथ अरहर की दाल मैंने आधा किलो मंगाई है, क्योंकि आधा किलो दाल मेरे पास रखी है, उतनी सफिशिएंट है, फिर नेक्स्ट मंथ में आ जाएगी, क्योंकि इतनी ज्यादा भरने की क्या जरूरत है दालों को, है ना। तो जितना यूज होता है मैं उतना ही सामान मंगाती हूँ। और इसके साथ आया है ये मैदा, तो ये मैदा मैंने मंगाया है, मैंने 2 kg लिखा था लेकिन हस्बैंड 3 kg ले आए, तो देखते हैं इसका क्या यूज होता है। गुजिया में तो हो गई, क्योंकि गुजिया जो है मैदे की ही बनती है, जो ट्रेडिशनल गुजिया होती है वो। इसके साथ जो है बिम सोप छोटे वाले आए, पिछली बार मैंने लास्ट टाइम मैंने मंगाए थे फ्लिपकार्ट से,
जब दिवाली की शॉपिंग हुई थी तब, तो वो बड़े बड़े साइज के थे, तो मुझे पीसे ना तोड़ने पड़ते थे, तोड़ के मैं उनको ना रखती थी, तब जो है वो जो है उससे काम चलता था। लेकिन इस बार मैंने छोटी वाली पैकेजिंग मंगा ली है, तो छोटी वाली जो है ग्रोसरी के शॉप पे मिल जाती है, बड़े वाले जो है ऑनलाइन मिल जाते हैं। ये हो गया है। इसी के साथ तेज पत्ता जो है मेरा फिनिश हो गया था, वो आया है। और पता है गाइस, तेज पत्ता न जाने कितने दिनों बाद आया होगा, मतलब जब युवराज का मुंडन हुआ था आज से 2 साल पहले, तब जब हलवाई वगैरह लगे थे तब तेज पत्ता मेरे घर पे आया था, मतलब बच गया था, वही सारी चीजें यूज हो रही थी तेज पत्ता। तो इतना सारा हलवाई लोग लिख देते हैं वही सारा, तो अब जाकर जो है आज के दिन जो है सारा तेज पत्ता वाला फिनिश हुआ है, तो मैंने फिर से मंगा लिया है। ये भी बहुत टाइम तक चलेगा, और मैं इसके पीसेस करके रख लेती हूँ, तो पीसेस से जो है आराम रहती है डालने में भी, क्योंकि चलाने में ना बहुत ज्यादा अटकते नहीं है। ये हो गया है। इसके साथ मैंने समूची हल्दी मंगा ली है, इसको मैं कल डलवा दूंगी धूप में थोड़ी देर के लिए, उसके बाद जो चक्की पे चली जाएगी, चक्की पे ये जो है पिस जाएगी। तो हल्दी मैं घर में नहीं पीसती, बाकी मिर्च है और धनिया है वो मैं घर में ही पीस लेती हूँ। धनिया को भी मैं वॉश करके पीसती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मुझे लगता है ना किसके साठ वगैरह होगी तो खाने में आ जाएगी, तो वॉश करके ही जो है सुखा के पीसती हूँ। तो ये 1 किलो मैंने मंगाई है, ये चल जाएगी 2-3-4 महीने तक आराम से। और इसके बाद जो है चीनी, तो शुगर का बहुत ज़्यादा यूज होता है जब इंडियन कुकिंग होती है, या फिर जब हम लोग के फेस्टिवल्स होते हैं, इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे होली है, दिवाली, इन पे तो स्वीट्स वगैरह बनते हैं, तो ये इसका यूज होगा सबसे ज़्यादा। तो शायद 4 kg आए थे, 4 kg है, और 2 kg मेरी रखी हुई है शुगर, तो वो आई है। और इसके साथ जो है एक ये आया है डिटॉल का हैंड वॉश लिक्विड वाला, हम लोग पैकेजिंग पूरी ले लेते हैं और अपना डाल लिया और जो है आराम से काम चल जाता है। तो ये जो है फ्लिपकार्ट से आया है। और इसी के साथ में हस्बैंड ने मंगाया था पैराशूट का बॉडी लोशन, तो ये ऐसे करके ना 5 आए हैं, हाँ 3 उधर है 2 ये, तो ये 5 आए हैं, और ये काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, उनको तो बहुत ज्यादा लगाना पसंद है, तो बहुत जल्दी फिनिश भी हो जाते हैं। और क्या आया है, हाँ एक संतूर का पाउडर भी आया है, संतूर का पाउडर। इसका आने का रीजन ये था, उनको लेनी तो एक चीज थी, केवल बॉडी लोशन जो 100 रुपए के आ रहे थे, 100 का एक था आई थिंक, लेकिन उस पर डिलीवरी चार्ज लग रहा होगा या कुछ हो रहा होगा, उन्होंने मुझे बताया था, मुझे याद नहीं है, तो इसलिए उन्होंने फिर जो है संतूर का जो है पाउडर भी किया है, टेल्कम पाउडर, और साथ में ये भी किया है, तो इस वजह से इसको भी लेना पड़ गया। तो यही थी मेरी आज की ग्रोसरी का हॉल वीडियो आपके साथ जो मैंने शेयर करा है। और अभी जो है इसको मैं लगाती हूँ, देखती हूँ कि जो कंटेनर खाली है ना उसी में ही डाल दूंगी। और उसके अलावा जो बेसन है और मैदा है इसका तो यूज होने लगेगा कल से परसों से, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीजें मैं बनाना स्टार्ट करूंगी। तो अभी फटाफट से इसको करते हैं पैक, और खाना बनाने की भी तैयारी करते हैं, क्योंकि 5 बजने वाला है और मुझे आज बनाना है सांभर और डोसा। तो कभी कभी ना दाल चावल ये सब खाते खाते जब बोर हो जाए तो सांभर और डोसा अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। तो उसके लिए तो बैगन आ गए थे, लेकिन अभी लौकी और कद्दू नहीं आया है, वो हस्बैंड से बोल दूंगी तो ले आएंगे। तो अभी चाय पीते हैं, उसके बाद जो है स्टार्ट करते हैं। एक किसान का ये भी आया है, मैं भूल गई थी दिखाना, टमाटो केचप। मैंने ना इस बार राइस और जो है आटा मैंने नहीं मंगाया, क्योंकि आटे का 5 किलो का पैकेट रखा हुआ है, क्योंकि हस्बैंड ने 3 मंगा दिए थे फ्लिपकार्ट से, तो वो मैंने अभी तक रखे हुए हैं, उसमें से 2 खत्म हो गए थे, 1 मेरा रखा है। और राइस जो है मेरा 5 kg रखा है, तो मैंने वो नहीं मंगाया। तो जो सामान होता है ना मैं वो नहीं मंगाती, फिर जो नहीं है या जो थोड़ी सी क्वांटिटी जिसकी कम बची है तो फिर मैं वही मंगाती हूँ। तो वही सारा सामान मैंने मंगाया है। और जैसे कि अब इस मंथ में ज़्यादा खर्चा है तो मैं थोड़ा सा कम मंगाऊंगी, नेक्स्ट मंथ में मैं थोड़ा सा मतलब जो इस बार मैंने चीज़ें मंगाई ना वो नेक्स्ट मंथ में मैं नहीं मंगाऊंगी, और जो चीज़ें कम हो गई होंगी या खत्म हो गई होंगी उसको मंगा लूंगी। तो इस तरीके से बैलेंस करके मैं चलती हूँ, जिससे कि बहुत ज़्यादा ना लोड भी ना आए कि इतना ज़्यादा ग्रॉसरी मंगा लिया, इतना ज़्यादा जो है खर्चा हो गया है। क्योंकि जब फेस्टिवल्स होते हैं ना तो एक्स्ट्रा में चीज़ें आती हैं, और एक्स्ट्रा में बनती भी हैं, और एक्स्ट्रा में खर्च भी होती हैं। और जब नॉर्मल डेज होते हैं, जब कोई फेस्टिवल नहीं होता है, तब इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, केवल जैसे कि दाल है इन सब चीज़ों का ही होता है। मैदे वगैरह का तो इतना ज़्यादा डेली में खर्चा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग मैदा वगैरह इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो आप अपनी स्मार्टनेस से कम ज़्यादा कर सकते हो, और अपने बचत भी कर सकते हो, और फेस्टिवल्स का भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। तो यही था। ये देखिए दाल इतनी सारी रखी है,
तो कंटेनर मैंने निकाल लिए थे और जो थोड़ी थोड़ी दालें रह गई थी तो उसी में सोचा कि जो नई दालें आई हैं वो भी मैं सारी जो है उसी में डाल के रिफ़िल कर देती हूँ, क्योंकि आगे होली है तो इतना ज़्यादा मुझे ना टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे ना बहुत सारी चीज़ें बनानी भी हैं और इसके बाद जो है सब चीज़ों को अरेंज भी करना है। और ये जो कंटेनर है ना मैंने अमेजोन से लिए थे, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और स्टैकेबल हैं, एक के ऊपर एक आ जाते हैं, तो इसे ना स्पेशियस भी रहता है हमारा जो किचन का कैबिनेट है। और सारी दालें मैंने यहाँ पे लगा दी थी और जो कुछ जो ज़्यादा बल्क में चीज़ें थी जैसे कि मैदा है, बेसन है, वो मैंने ना हटा करके रख दिया था अलग जगह पे, क्योंकि उसका यूज ना हम लोग करने लगेंगे होली के पर्पज़ से। मैंने ज़्यादा मंगाई थी, अदरवाइज उससे 1 kg है या ½ kg इतनी ही मैदा और बेसन आता है। तो इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पे लगा दिया है और फिर जो है जो जितना जो पैकेट में चीज़ें थी वो मैंने ड्रॉअर में अरेंज कर दी। और ये 2 ड्रॉरें हैं जिनमें मैं ज़्यादातर करके जो है सामान रखती हूँ। इसके अलावा ना मेरे पास कोई कैबिनेट ऐसी नहीं है जिसमें मैं सारी चीज़ें रख पाऊँ। और पता है गाइस, किचन देखने में तो बहुत बड़ा है लेकिन स्पेशियस नहीं है, उतना ज़्यादा इसमें ना सामान नहीं आ पाता है, बहुत कम कम चीज़ें आ पाती हैं, तो थोड़ी सी ना प्रॉब्लम भी होती है रखने में। लेकिन वही है ना कि जितनी इच्छाएं हैं मतलब इच्छा होती है ना, तो मतलब ख्वाहिशें तो कभी ना पूरी होती नहीं है, वो तो रहती है कि ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन ठीक है जितना जो है उसी में ही जो है गुजारा करना पड़ता है जब तक कि आगे की चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो इसी में मैंने सारा सामान जो है लगा दिया है और ये मैं ना ऐसे करके रबड़ भी रख लेती हूँ, क्योंकि कोई कोई चीज़ ना बांधने में काम आती है, तो रबड़ मैंने ना एक बाउल में करके रख दी है। और यहाँ पे जो देखिए आप जो कंटेनर में बता रही हूँ ना स्टेकेबल है, तो इस तरीके से मैं अरेंज कर देती हूँ, सारी पल्सेस नीचे रखती हूँ जिससे कि ईजिली हो जाए हाथों से निकालने में। और जो है ऊपर के लिए जो है ब्रेकफास्ट वाले आइटम रहते हैं और जो है इस तरीके से मैं स्टैक करके रख देती हूँ। और कांजी मैंने बनाई थी 2 दिन पहले, तो 2 ही दिन मैंने रखी है, फर्मेंट हो गई थी अच्छी तरीके से, खटास आ गई थी क्योंकि राई पड़ी है, तो राई से जो है खट्टीपन आ जाती है। राई नहीं, पीली सरसों है। और तो मैंने इसको ना निकाल लिया है अलग से, और जो सब्जियां थी वो मैंने सारी हटा दी थी। आप खा भी सकते हो, सब्जी बहुत ज़्यादा ना ख़राब नहीं लगती, अच्छी लगती है। और उसके बाद जो है मैंने ग्लास में ली है और इसका रिव्यू मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि ये कैसी लगी। तो आप देखिएगा, अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं करी है तो कांजी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है फ्रेंड्स। और ये सब चीज़ें ना मुझे ही पसंद है, हस्बैंड को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, वो कहते हैं ये सब चीज़ ना तुम ही खाया पिया करो, मुझे बस दाल रोटी सब्जी दे दो मैं यही खाऊंगा, क्योंकि उनको ना ये सब चीज़ें अजीब सी लगती हैं कि पता नहीं खाने में कैसी होगी। और मैं तो ये सब मुझे पता चल जाए कि हेल्थ के लिए अच्छी है तो मैं तो सारी चीज़ें खा पी लेती हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छी है, हल्की सी खट्टी है, खट्टी खट्टी ना अच्छी लग रही है, खट्टी होती है क्योंकि ये फर्मेंट हुई है। फर्मेंटेड चीज़ें सारी खट्टी होती है, जैसे डोसा का जो बैटर होता है ना वो भी खट्टा ही होता है। बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा। और पहले मुझे लग रहा था ना इसका जो फ्लेवर होगा ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, मैं नहीं पी पाऊंगी, तो मैंने थोड़ी सी बनाई थी, बट ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। और अभी जो ये निकाल के रखी ना, इसको मैं लगा दूंगी फ्रिज में और डेली इसको पीऊंगी, तो इतनी है, इतनी पीऊंगी मैं। एक्सीलेंट है, आप लोग ट्राई करिएगा इसको, बढ़िया लगे। तो जो कांजी मैंने निकाल के रखी थी उसको फ्रिज में डाल दिया है और ये मैं पीती रहूँगी डेली निकाल करके थोड़ी थोड़ी सी, तो ख़त्म भी हो जाएगी। और इसके बाद देखती हूँ अगर नेक्स्ट टाइम बनाना होगा तो बनाऊँगी भी। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।